क्या अब आप सभी को आवाज क्लियर है? अब क्लियर है आवाज सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। तो नमस्कार राकेश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। दिव्या जी, साक्षी जी, आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, साक्षी आरएस की तैयारी कर रहे हैं। चुंडावत जी, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आरएस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो गाइस देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बार एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर, हम लोग इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें? क्या हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? क्या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? सर, हमारा जो स्ट्रीम है वो इकोनॉमिक्स का नहीं है, तो हम क्या करें? ये सारे क्वेश्चन बेसिकली हमेशा आपके माइंड में हमेशा आते हैं ना। तो दिव्या जी और साक्षी जी, मेरे हिसाब से आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स नहीं होगा। आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स नहीं होगा। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो नहीं होगा। ना तो कॉमर्स होगा, ना आप लोगों ने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो साइंस का होगा। बहुत बढ़िया, दिव्या जी साइंस के हैं। साक्षी जी, आप कौन से स्ट्रीम के हैं, बताइए। दिव्या, साक्षी जी यहाँ पे आर्ट्स के हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ वो किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं। यहाँ से आपको शायद थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैं किस तरीके से स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और मेरे नोट्स किस तरह से होते हैं। ठीक है। दिव्या जी, साक्षी जी, आप ये भी मुझे बताइए कि आपका मीडियम कौन सा है। दिव्या जी, साक्षी जी, आपका मीडियम कौन सा है? दिव्या का मीडियम इंग्लिश है, बहुत बढ़िया। और साक्षी, आपका कौन सा मीडियम है? साक्षी, आपका हिंदी मीडियम है। देखिए, तो क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चे आते हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप देखिए मेरे नोट्स आपको किस तरीके से दिखेंगे। मेरे नोट्स आपको इस तरीके से दिखेंगे, देखो, जैसे पोवर्टी लाइन है, जैसे निर्धनता जाल है, तो मैंने लिखा हुआ है पोवर्टी ट्रैप। पुअर पीपुल है तो गरीबों की संख्या है, सप्लाई है पूर्ति है, मांग है डिमांड है। मतलब जितने भी जितने भी यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, फ्लो चार्ट दिख रहा है, वो सब मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज किया है। और इन्हीं नोट से मैं आपको अनअकैडमी प्लस पे पूरा इकोनॉमिक्स का सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस करवा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के नोट से, इस तरह के फ्लो चार्ट से हम लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है। अब बहुत बार ये सब हमारे नोट्स हैं। कुछ ऐसे नोट्स का हम लोग यूज करते हैं और आपको तैयारी करवाते हैं। अब बात आती है कि सर, आप तो हमको ये बताओ कि सर, इकोनॉमिक्स की हम प्रिपरेशन कैसे करें। ये क्वेश्चन हमेशा आपके माइंड में रहता होगा। सर, आपका नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है क्या? तो जैसे राकेश जी हमारे कोर्स में आते हैं, तो राकेश जी, आप अपना अनुभव, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का आपका अनअकैडमी प्लस का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, मेरा जो कोर्स है। अच्छा, पहले मुझे बताओ साक्षी जी और दिव्या जी, साक्षी जी, दिव्या जी, क्या आप अनअकैडमी प्लस पे अभी हैं या नहीं हैं, ये बताइए मुझे। अनामिका जी, स्वागत है आपका। दिव्या जी, आप अनअकैडमी प्लस पे हैं क्या? दिव्या जी शायद अनअकैडमी प्लस पे हैं। साक्षी जी, आप अनअकैडमी प्लस पे नहीं हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिव्या जी बता दूं कि अगर आपको दिव्या जी अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना है और आप अनअकैडमी प्लस पे हैं, साक्षी जी आप मुझे बताइए। अनामिका जी भी आ चुके हैं। अनामिका जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राकेश जी। माथुर साहब भी आ चुके हैं। माथुर जी, स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, श्रवण गोस्वामी जी, स्वागत करता हूं आपका। बड़े दिन बाद मिलना हो रहा है। श्रवण जी, कैसे हो? तो दोस्तों, इस क्लास में अभी तक दो प्रकार के स्टूडेंट्स आए होंगे। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो दो कैटेगरी के होते हैं।
अब दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स कौन कौन से होंगे? एक वो स्टूडेंट होंगे जो अभी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, और एक वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है। देखिए, जिन लोगों ने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनके लिए दोस्तों दो कोर्स जो हैं वो आरएस इकोनॉमिक्स के मेरे चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उनके लिए, या दो क्या आप समझ सकते हैं कि तीन कोर्स जो हैं वो आरएस के हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग के दो कोर्स हैं दोस्तों, वो तो कोर्स हैं एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के, जहां पे मैं आपको इकोनॉमिक्स बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। ओके। और एक जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, वो कौन से होने वाले हैं दोस्तों? यहाँ पे एक कोर्स में करंट अफेयर्स का लेकर आने वाला हूं, जो स्पेशली आरएस के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, जहां पे हम लोग डेली न्यूज एनालिसिस करने वाले हैं। डेली न्यूज एनालिसिस करने वाले हैं। अब इकोनॉमिक्स का जो कोर्स होगा दोस्तों, वो दो पार्ट में होगा। एक कोर्स मेरा अभी रनिंग में चल रहा है। एक कोर्स दोस्तों मेरा अभी रनिंग में चल रहा है। जो कोर्स मेरा रनिंग में चल रहा है, वो कोर्स का टाइम है 9:30 से लेकर 10:30। जो कोर्स मेरा चल रहा है उसका नाम है, वो है 9:30 से लेकर 10:30 तक। ठीक है। ये दोस्तों रात को जो कोर्स होता है, इसमें मैं बहुत बेसिक से अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। अभी फिलहाल मैंने पॉवर्टी चैप्टर खत्म किया है, गरीबी चैप्टर खत्म किया है, और बेरोजगारी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जो दिव्या जी थे, दिव्या जी बिल्कुल आप इस क्लास में आ सकते हैं। 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और जो दूसरा कोर्स है मेरा, जो दूसरा कोर्स है दोस्तों, वो मेरा कोर्स चालू हो रहा है, जिसका नाम है उड़ान फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है, ये कौन सा कोर्स है? उड़ान फाउंडेशन कोर्स है। अब दोस्तों, ये जो उड़ान फाउंडेशन कोर्स है ना, ये 10 जुलाई से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और 10 जुलाई से जो उड़ान कोर्स है, इसमें मैं इकोनॉमिक्स को बहुत बेसिक से करवाऊंगा, और जो मेन पार्ट आपका होता है बैंकिंग वाला, वहां से इकोनॉमिक्स को चालू करूंगा। बात ये आती है कि सर क्या इसमें और इसमें आप अलग अलग पार्ट करवाओगे? तो इन दोनों में जो पार्ट है वो मैं अलग अलग नहीं कराऊंगा। इन दोनों में जो पार्ट होगा वो यस बिल्कुल अलग अलग होगा। 9:30 से 10:30 में पार्ट अलग होगा। और जो 10 जुलाई से मैं पार्ट चालू करने वाला हूँ, दिस वन इज फॉर आरएस। यस अनामिका, ये मैं आरएस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अनामिका, आप पहले मुझे बताओ, क्या आप अनअकैडमी प्लस पे हैं? और दिव्या, दिव्या आप मुझे बताओ, क्या आपको क्लियर हो चुका है? ओके। तो ठीक है। तो अनामिका और दिव्या, आपके लिए क्या मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझ लो अच्छी तरीके से। आपको कितनी बजे आना है? 9:30 से 10:30 आने में कोई इशू है क्या? पहले मुझे ये बताओ। 9:30 से 10:30 PM जो मेरी क्लास है, उस क्लास में आने में आपको कोई इशू है क्या? बताओ। इस क्लास में मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्या कोई टाइम आपका क्लैश हो रहा है? जहाँ पे बायलैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या इस कोर्स में आपको कोई इशू है? ये कोर्स अभी रनिंग में चल रहा है। यस सर, टाइम क्लैश होता है। अनामिका जी बोल रहे हैं शायद प्रॉब्लम है। तो आई थिंक आपको दूसरी क्लास अटेंड करते होंगे, तो वहां से 10 बजे फ्री होते होंगे। शायद प्रकाश सर की क्लास रहती है, या कोई दूसरी क्लास रहती होगी। वहां से शायद आप 10 बजे फ्री होते होंगे, या जो भी आपकी क्लास चल रही है, शायद एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास भी चल रही है। तो वो आप देख लीजिए। देखिए, हमेशा आपके पास में अनअकैडमी में ऑप्शन रहते हैं कि यार हम किस क्लास को अटेंड करें, किसको किसको हम अटेंड नहीं करें। ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपकी किस सब्जेक्ट में कमांड है, किसको आपको पढ़ने की जरूरत है, और किसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि अगर आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़नी है, तो इस मंथ तो 9:30 से लेके 10:30 मेरा कोर्स चल रहा है। और अगर इसमें आपका टाइम सेट नहीं हो रहा है, तो जुलाई में भी कब? 10th जुलाई से मैं बैच चालू कर रहा हूं, जिसमें मेरा टाइम जो है वो 5 to 6:30 है। जिसमें मेरा टाइम 5 to 6:30 है, जिसमें मैं बहुत बेसिक से इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो जितने स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस पे हैं, उनके लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। क्लियर है? तो अनामिका जी, आई थिंक आपको भी क्लियर होगा। दिव्या जी, आपको भी क्लियर होगा। ये मैंने आपको बता दिया है। प्रेजेंट में जो कोर्स चल रहा है, प्रेजेंट में जो कोर्स चल रहा है वो ये वाला चल रहा है। ओके। और उसके बाद में फ्यूचर में जो नेक्स्ट मंथ में कोर्स चालू होगा, वो ये वाला चालू होगा। तो अगर आप ऐड होना चाहते हैं,
हमारा जो इकोनॉमिक्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें ऐड होना चाहते हैं तो ये मेरे नंबर हैं, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भेज देना। इंग्लिश का गर्ल्स का मैंने अलग से ग्रुप बना रखा है, तो मैं आपको आप दोनों को उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्लियर? और जैसे ही मेरी क्लास होगी आपके पास में नोटिफिकेशन अन अकेडमी से आए या नहीं आए, मेरी तरफ से नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। और मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं वो शायद आपको मेरे नोट से ही लग रहा होगा कि मैं बायलैंग्वेज पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चे हैं। और इंग्लिश इकोनॉमिक्स का प्रेजेंट में कोई स्पेशल बैच नहीं चल रहा है आरएस के पर्पज से। तो आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश आज की क्लास का जो मेन पर्पज है वो यही है कि आपको मैं बता दूं कि मेरी ये क्लास चल रही है। इस तरीके से मेरे नोट्स होंगे, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप देखो हर एक वर्ड मैंने कोशिश करी है जो हिंदी में है वो इंग्लिश में भी हो, ताकि आपको दोनों मीडियम में दिक्कत नहीं आए। अब ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए है दोस्तों। बिल्कुल साक्षी, ये ओनली प्लस वालों का ही ग्रुप है। मैं आपको बता रहा हूं कि स्पेशल वालों का क्या होगा। अब देखो, जिन्होंने प्लस नहीं ले रखा है, जिन्होंने प्लस नहीं ले रखा है वो सबसे पहले तो अगर सोच रहे हैं प्लस लेने का, तो सोचो मत, ले ही लो। और जब लोगे तो मेरा कोड ध्यान रखो, नकुल लाइव है मेरा कोड, जिसका यूज करके आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। अब जो बच्चे स्पेशल में हैं उनके लिए दोस्तों दो तरह के प्लान में लेकर आ रहा हूं। एक तो मेरी कुछ स्पेशल क्लास में मैं टेस्ट चालू करूंगा आप लोगों के लिए। और देखिए राकेश जी ने भी यहाँ बताया है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैं नोट्स बनवाता भी हूँ ताकि आप लोगों का आंसर राइटिंग भी हो सके। यहाँ राकेश जी के नोट्स आप देख सकते हैं, राकेश जी मेरे ही स्टूडेंट हैं। इस तरीके से राकेश जी नोट्स बनाते हैं, तो मैं पूरा आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है? अब दोस्तों एक तो यहाँ पे स्पेशल क्लास में क्या होने वाला है, स्पेशल क्लास में मैं लूंगा, स्पेशल क्लास में मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ध्यान दीजिएगा कि स्पेशल क्लास में मैं आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। जो स्पेशल क्लास होने वाली है, देखिए स्पेशल क्लास का मतलब आप समझो मैं यूट्यूब की भी बात कर रहा हूँ। स्पेशल क्लास का मतलब मैं यहाँ पे यूट्यूब की भी बात कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। 1 जुलाई से 1 जुलाई से क्या होगा आप सभी के लिए जो आरएस के एस्पिरेंट्स हैं, 1 जुलाई 2020 से 1 जुलाई 2020 से क्या होने वाला है, डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब पे। डेली करंट अफेयर्स का न्यूज एनालिसिस में स्टार्ट करने वाला हूं, जो लगभग रोज 40 से 50 मिनट का होगा, जिसमें मैं कितनी बजे होगा, ऑलमोस्ट वो 8:30 के आसपास होगा। 8:30 से 9:30 ऐसा कुछ टाइम हम लोग सेट करेंगे अनामिका जी। और इसमें क्या होगा, या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 से 9 रख सकते हैं। इस सेशन को मैं काम करूंगा, इस सेशन को मैं कितना बजे रख दूंगा, मैं इसको 8 से 9 रख दूंगा। 8 to 9 कोई इशू तो नहीं है आप सभी को? 8 to 9 तो कोई इशू नहीं है। ये सेशन कहाँ रहेगा, ये सेशन यूट्यूब पे रहने वाला है। डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस में लेने वाला हूं, जिसमें चाहे वो द हिंदू हो गया, चाहे कुरुक्षेत्र हो गया, हर एक पॉइंट इतनी बारीकी से पढ़ेंगे कि मजा आ जाएगा आपको। केवल 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उन 10 क्वेश्चन से मैं आपको कहां कहां से कनेक्ट कर दूंगा ये आप सोच नहीं पाओगे। उर्वशी शर्मा जी, स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में। क्लियर? और अब क्योंकि करंट अफेयर्स हो चुके हैं, तो करंट अफेयर्स के बाद में दोस्तों आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है? करंट अफेयर्स के बाद में टेस्ट भी देना पड़ेगा। साक्षी, जो मेरे नंबर है ना, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप मुझे साक्षी इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं पूरी हेल्प करूंगा, आप चिंता मत करो। अब बात आती है सर टेस्ट की। टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, टेस्ट में मैं डेली टेस्ट लूंगा आपका। टेस्ट में मैं डेली टेस्ट लूंगा आपका। उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, 20 MCQ होंगे। उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, 20 MCQ होंगे। और ये सारे 20 MCQ का 15 से 20 मिनट का डिस्कशन भी मैं आप लोगों के साथ में करूंगा। डिस्कशन भी मैं आप लोगों के साथ में करूंगा। अब आपको खास क्या मिलेगा, ये टेस्ट डेली होगा आपका। 15 मिनट में आपको टेस्ट देना है। 15 मिनट में टेस्ट दोगे और 15 मिनट आपका उस टेस्ट का डिस्कशन होगा। और जो इस टेस्ट में फर्स्ट रैंक पे आएगा, जो उस टेस्ट में फर्स्ट रैंक पे आएगा ना, उसका इंटरव्यू होगा यूट्यूब पे। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। जो इस टेस्ट में मेरे साथ में पहले नंबर पर आएगा, पूरे लीडर बोर्ड में जो फर्स्ट लीडर बोर्ड होगा,
पूरे मंथ के बेसिस पे आपको आपका लीडर बोर्ड हर वीक नजर आ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस हर वीक नजर आ जाएगी। भैया परफॉर्मेंस भी तो पता पड़नी चाहिए। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, मेरे साथ जुड़ के दो सब्जेक्ट को आप आरएस में अश्योर कर सकते हो। मेरे साथ जुड़ के आप, नेक्स्ट क्लास है तो आई हैव टू गो सर, आई विल ज्वाइन योर बैच फ्रॉम 10 जुलाई। ओके दिव्या, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी। फर्स्ट आएगा सर उसका रिपीट करो। देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आपको 20 MCQ का टेस्ट देना है डेली बेसिस पे। टेस्ट होने के 15 मिनट बाद मैं फिर से मिलूंगा आपसे और इस टेस्ट को लाइव आपके साथ में डिस्कस करूंगा। क्लियर? लाइव आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब जैसे ही मैं लाइव आपके साथ में ये टेस्ट को डिस्कस करूंगा, डिस्कस करने के बाद में वीकली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप उसका एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी रैंकिंग कौन सी चल रही है और आपको क्या और ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और जब ये एफर्ट्स आप लगा दोगे ना, तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि कितनी मेहनत आप कर रहे हो, कैसी आपकी परफॉर्मेंस जा रही है। ये सब की सब आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो दोस्तों स्पेशल क्लास और यूट्यूब के थ्रू हम मिलेंगे यहाँ पे, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद में इकोनॉमिक्स की जो क्लास होती है, उस इकोनॉमिक्स की क्लास के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, उस क्लास के थ्रू हम लोग आपका पूरा कोर्स जो है वो कराने वाले हैं, जो कि अनअकैडमी प्लस पे हो रहा है। क्लियर है? और अनअकैडमी प्लस पे अगर आपको आना है तो नकुल लाइव मेरा कोड है, जिस कोड को यूज करके आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? रौनक शर्मा जी, अनीता जी, अंकिता जी, पी यादव जी। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है?